मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कल हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर सब के बारे में जानकारी दी थी। अब आज हम हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करते हैं और उसका ले रहे हम फर्स्ट क्वेश्चन। जो कल हमने जितना भी पढ़ा उसमें बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम एक्सरसाइज 1.1 का। तो फर्स्ट है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। मतलब ये पूछना चाहते हैं क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q। क्या आप इस जीरो को P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर P Q are integers and Q is not equal to जीरो। जब P क्या है इंटीजर्स है और Q क्या है जीरो नहीं होना चाहिए। तो कल भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने इंटीजर्स आपको बताया थे, तो इंटीजर्स में मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस वाइज होता है, -4 -3 -1 और उसके बाद क्या होगा 0 और उसके बाद 0 के लेफ्ट में माइनस की संख्या है और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और 100। तो इसका मतलब 0 भी इंटीजर से 0 भी आता है। तो ये पूछते क्या 0 रेशनल नंबर है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। तीनों रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो अब किसी भी इंटीजर्स को अगर वो अलग से पूछे क्या ये रेशनल नंबर है, तो वो 100% रेशनल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। हम यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड ये पूछना चाह रहा है कैन यू राइट इट इन फॉर्म P/Q। क्या आप जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो भी ऐसे लिख सकते हैं, कभी तो रेशनल है और हमने उसको अगर रेशनल कहा है कि जीरो रेशनल है तो हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो लिखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो है और जीरो के फॉर्म में हम कुछ भी लगा सकते हैं, 0/1। तो जीरो में हम किसी भी संख्या का भाग दें, किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करें तो कुछ अंतर होने वाला है नहीं, जीरो का आने वाला है। तो हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/2 लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/5 लिख सकते हैं। इस तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं जीरो को। मैंने बताया था अगर पूरा न्यूमरेटर में या हिंदी में अंश में जीरो आता है तो वो रेशनल होगा। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, इसमें लिखा है Q is not equal to 0। नीचे अगर जीरो आ जाता है Q की जगह यहाँ जीरो आता है तो वो रेशनल नहीं है। ऊपर अगर जीरो है किसी संख्या में या केवल सिंगल जीरो है इस तरह, तो भी वो रेशनल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। जीरो रेशनल नंबर है, जीरो होल नंबर है, जीरो इंटीजर है, जीरो रियल नंबर। सेकेंड, जीरो केवल क्या नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखना। जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीरो सबसे छोटी संख्या है केवल उसमें होल नंबर से।
अगर इंटीजर्स में बात करें तो 0 सबसे छोटा नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है। जितने भी नेगेटिव नंबर जो होते हैं 0 के लेफ्ट साइड में, वो सब 0 से छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं और एक दूसरे से भी छोटे हैं। हम देखें 2 और 3 की अगर तुलना करते हैं तो दोनों में सिंपल कंडीशन में 3 2 से ग्रेटर है, 3 is greater than 2। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस लग जाता है तो अब इस कंडीशन में जो होता है वो -2 वो बड़ा हो जाता है। -2 -3 और -1 जो होता है वो -2 से भी बड़ा होता है और -3 जो है वो -4 से बड़ा होता है, -5 -6 से बड़ा होता है। माइनस में उल्टा होता है और प्लस में 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 ऐसे चलता है। लेकिन माइनस में -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -1। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है। तो 0 सबसे छोटा होल नंबर है। लेकिन अगर कहें कि क्या 0 सबसे छोटी संख्या है, तो फिर अगर हम इंटीजर्स में आएंगे तो 0 सबसे छोटी संख्या नहीं है। 0 सबसे छोटा होल नंबर है और सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है कौन है, वो 1 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए कोई सा यहाँ कोई से 3 4 हो, 5 6 हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी नंबर हो, आपको हमेशा एक तरीका जो सबसे आसान है वो काम में लेना है। तो जैसे आप 3 और 4 के बीच में 6 नंबर्स फाइंड करने हैं रेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया हमने 4। अब क्या करेंगे, हमको कितने नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये देखना है आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं। तो हमको फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर। तो जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर दें। जैसे 6 फाइंड करने तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7। तो हम दोनों तरफ 3 को भी और जो दूसरा नंबर उसके साथ दिया है 4 उसको भी, दोनों को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे। इसी तरह 4 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 कहाँ से आया, जितने नंबर हमको फाइंड करने हैं उनके बीच में कितने फाइंड करने हैं। जैसे 6 फाइंड करने हैं तो 7, 4 फाइंड करने हैं तो 5, 5 फाइंड करने हैं तो 6, 10 फाइंड करने हैं तो उससे एक ज़्यादा 11 से, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स जो दिए हैं उनको और उसी से आपको डिवाइड करना है। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। अब उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई में हम जानते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अंश को अंश से या न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो 3 है वो सिंगल है तो हम 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और इधर भी हम 4 को 4/1 लिखेंगे। अगर कोई नंबर होल नंबर है, अकेला है, तो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं या उसके अपॉन में 1 होता है जिसको हम कभी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, दोनों तरह से होता है। लिख दे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 3 7 जा 21 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7, आ गया हमारे पास 21/7। इधर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 चौक 28।
एंड 7/75। इससे क्या होता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर जिनके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर है, उनका जो हर है नीचे वाली संख्या दोनों की, वो हम सेम आ जानी चाहिए। वो सेम आएगी तो ही हम उनके बीच में रेशनल नंबर लिख पाएंगे आसानी से। तो अब ये आ गया 21/7 और ये आ गया 28/7। न्यूमरेटर दोनों का इक्वल हो गया। अब इनके बीच में हमको लिखना है, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये 21 है और ये 28 है। तो 21 और 28 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन आएंगे वो इनके बीच में ही आएंगे। कहाँ से लेकर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और ये इसके बाहर का 28/7। तो इस तरह हमको 6 लिखने थे, 1 2 3 4 5 और पूरे 6 इसके बीच में आ गए। अच्छा, कम से कम 6 आने चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। इस तरह आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। कोई सी भी संख्या हो, 3 4 है, उनकी जगह नेगेटिव भी आ सकते हैं दोनों नंबर, तो भी आपको तरीका एक काम में लेना है। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड के जैसा ही है। थर्ड में फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स। थर्ड में कितने पूछ रहा है आपसे? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करें, जिन नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मैं लिखा 3/5, इधर लिखा आपने 4/5। अब क्या करना है आपको? कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। तो मैंने बताया था आपको जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा, वन मोर लेना है, एक अधिक लेना है। तो 5 से एक अधिक कितना होगा? 6। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे। सेम ऐसे ही इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 × 6 18 और 5 × 6 30। इधर 4 × 6 24 और 6 × 5 ये हो गया 30। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 30। तो हम इनके बीच में जो नंबर लिख रहे हैं हमको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये 18 है, ये 24 है, ध्यान रखना। तो 18 से आगे चलना है, 24 से पहले चल रहना रुकना है। तो 18 से आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5। मैंने कहा था कम से कम 5 आने चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि यही दो जो नंबर आपको दे रखे हैं उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने का। क्लियर है? चलिए
फोर्थ जो इसका क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। जो भी हमने कल नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें जितनी भी हमने डेफिनेशन बताई थी उनके आधार पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके साथ आपको उनका रीजन भी बताना है कि भाई ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फोर्थ का फर्स्ट वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या लिख रखा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में भी बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट और होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। और रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द होल नंबर। बिकॉज एवरी नेचुरल number belongs to the collection of whole numbers। होल नंबर के कलेक्शन में नेचुरल नंबर भी मौजूद है सारे के सारे, इसलिए सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं। सेकंड पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर। तो मैंने कहा था ऊपर वाली संख्याएं नीचे के जैसी होती है, लेकिन नीचे वाली संख्याएं जो बाद में आया है, इंटीजर्स बाद में आया है, इंटीजर्स होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा सही नहीं है। तो एवरी इंटीजर्स की बात कर रहा है ये। एवरी इंटीजर सारे के सारे इंटीजर होल में होते हैं। तो होल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 3। और इंटीजर्स में तो माइनस की संख्याएं भी होती हैं। तो माइनस के जो नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर में नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी इंटीजर्स जो होता है या सारे इंटीजर्स जो होते हैं माइनस वाले वो होल नंबर नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। और हम क्या लिख देंगे इसमें कि नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट belongs to the collection of whole नंबर्स के कलेक्शन से मैच नहीं करते हैं, उनमें बिलोंग नहीं होते हैं। इसलिए सारे जो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो होल नंबर नहीं होते।
उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो मैंने कहा था आपसे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो और चाहे वो इंटीजर्स हो, सारे के सारे मिलके रेशनल होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे इंटीजर्स, उनमें फ्रैक्शन वाली संख्याएं नहीं आती है। उनमें जो पूर्णांक होते हैं, यानी कि वो जो होल नंबर होता है वही आता है, पूरी जो संख्या होती है वही आती है। फ्रैक्शन जो भिन्न में संख्याएं होती है वो न तो नेचुरल नंबर में आती है, न होल नंबर में आती है, न ही इंटीजर्स में आती है। लेकिन वो रेशनल नंबर तो होते ही है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल बाद में आया, तो मैंने कहा था जो बाद में आया हो पहले वाले के जैसा हो, ऐसा हमेशा संभव या जरूरी नहीं है, सत्य नहीं है। तो थर्ड का आंसर भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और हम लिख देंगे इसका बिकॉज नंबर्स या फ्रैक्शंस लाइक, जैसे कोई फ्रैक्शंस लाइक, कोई उदाहरण लीजिए हम इसके जैसे, मान लीजिए 3/5 बिकॉज फ्रैक्शंस लाइक 3/5 या कोई डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर्स are not a whole number। जितने भी फ्रैक्शन में होती है संख्या, जैसे इस तरह की 3/5 है या 2/9 है या कोई सा भी हो, तो वो क्या होल नंबर में नहीं होते हैं। और जितने भी डेसिमल नंबर यानी दशमलव की संख्याएं हैं वो भी होल नंबर में नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ जो आपको करनी है। क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है 8 and 9, और सेकंड है 1/9 and 2/9। इनके बीच में आपको एक थर्ड और लिख देता हूँ, -3 and -4। ये वाला क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ये भी आपको होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।